श्री राधे श्याम। यहाँ भगवान के स्वरूप को देखा तो दित्य मोहित हो गए। अहो रूप महोदाम अहो अस्या नवम वै। दित्य भगवान के रूप को देखकर मोहित हो गए। और यहाँ ये कथा संकेत करके कह रही है, जो पर स्त्री को देखकर मोहित हो जाए वो दित्य है, पर जो मनमोहन को देखकर मोहित हो जाए वही देवता है, वही देवता है। यहाँ भगवान ने उन दित्यों को कहा कि अरे हे दित्यों, तुम दौड़े दौड़े भागे भागे कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ नहीं, हमें अमृत मिला है, इस अमृत को हम पिएंगे और अमर हो जाएंगे। इतने में देवता भी आ गए। आज मोहिनी भगवान की बातों से इतने मोहित हुए दैत्य, तो आज मोहिनी भगवान ने कह दिया काम करो, इन्होंने भी तुम्हारे साथ मंथन किया है। इस मटके के भीतर जो पतला पतला जो अमृत के ऊपर है और गाढ़ा गाढ़ा अंदर है, तुम कहो तो पतला वाला इन देवताओं को और गाढ़ा वाला तुम पी लो जो असली है। दैत्य इतने मोहित है, एक मटके में दो प्रकार का अमृत कहाँ से आए? बस एक तरफ दैत्यों की पूरी लाइन और एक तरफ देवताओं की लाइन लगी है। सज्जनों, आज भगवान दैत्यों की तरफ देखते जा रहे हैं और देवताओं को भगवान अमृत पान कराते जा रहे हैं। धीरे धीरे एक सुदेव नामक दैत्य उसी देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया और उसी के कारण से आज सूर्य और चंद्र ने कह दिया कि प्रभु गजब हो गई, ये बीच में आकर एक दैत्य बैठा है। और वहीं आज सुदर्शन के द्वारा उसका सर धड़ से अलग करा दिया गया और एक भाग राहु बना है, एक भाग केतु बना है। सज्जनों, सूर्य और चंद्र ने शिकायत करी है, इसलिए सूर्य और चंद्र की शिकायत के कारण से आज भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। ऐसी कथा श्री शुकदेव भगवान राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। हे राजन, देवताओं ने अमृत पी लिया, उसके उपरांत भी वापस पुनः देवा संग्राम युद्ध जब होने लगा तो देवा संग्राम युद्ध में सारे के सारे देवता पुनः हारने लगे। और याद रखना, ये कथा एक संकेत करके कह रही है, अनीति से प्राप्त की गई कोई भी वस्तु आपके जीवन में सुख पहुंचा सकती है, पर शांति कभी नहीं पहुंचा सकती। आज दैत्य जीतने लगे, भगवान ने पुनः देवताओं की तरफ अपनी शक्ति प्रवाहित करी। और इसका भी एक मूल कारण है कि देवता धर्म की तरफ है, देवताओं में भक्ति है, और जहाँ धर्म होता है भगवान वहीं होते हैं। और पुनः जितने भी दैत्य थे वो सब के सब मारे गए। और जब दैत्य सब के सब मारे गए ना, उसी समय जब सारे के सारे दैत्य मारे गए, तभी यहाँ दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने पुनः सभी दैत्यों को पुनः संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित करवा दिया। संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित होते ही राजा बलि ने कह दिया कि चलो मैं अब त्रिलोकी पर राज्य स्थापित करूंगा, मैं देवताओं को मार डालूंगा। और जो ही मारने के लिए जाने लगे बलि, और राजा शुक्राचार्य जी महाराज जो देवताओं के गुरु है बोल पड़े, नहीं हे बलि, अगर तुम इस प्रकार से करोगे ना तुम हार जाओगे। तुम मेरे कहने से 3 काम करो। क्या? पहला गुरु सेवा करो, दूसरा गौ सेवा करो, और तीसरा संत सेवा करो। क्या बताया? गुरु की सेवा करो, गुरु की सेवा राजा बलि ने करी, गौ सेवा करो। दैत्यों की राजा शुक्राचार्य जी महाराज जो दैत्यों के गुरु है, दैत्यों की राजा को भी गौ सेवा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उस समय का कितना अहोभाग्य था कि दैत्यों के राजा होते हुए भी गौ की सेवा करने के लिए प्रेरित करते थे। आज तो हमारा पूरा का पूरा भारत सनातनी है, पर फिर भी विडंबना और दुख इस बात का होता है कि हमारी माँ गौ माँ, जिसे गौ माता कहते हैं, और गौ माता भटकती फिर रही है। साहब, ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है हम सबका, है ना? गौ माता की आज भी स्थिति, जिस गाय के भीतर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है,
33 कोटि 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, फिर भी उस गाय की स्थिति ऐसी है, उस गाय की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। और याद रख लेना, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस देश में गाय सुरक्षित होती है, वहां का देश और वहां का राष्ट्र सुरक्षित होता है साहब। और तो और स्वयं भगवान कृष्ण भी गाय माता के लिए अवतार लेकर धरती पर आए हैं। इसलिए गाय की सेवा प्रत्येक सनातनी को करनी चाहिए। गौ सेवा प्रत्येक सनातनी को करनी चाहिए। पर विडंबना और एक दुख इस बात का होता है कि गाय जब तक दूध दे तब तक गाय की सेवा करें, और दूध देना बंद करें। देखिए भैंस को कोई छोड़ दो, अगर भैंस का तो ₹1,00,000 बचा है ना, तो बड़ा ने कोई छोड़े। और अगर गाय को ऐसे जब तक दूध दे दूध, और बस बाकी हर गांव में चले जाओ, गायों को बिल्कुल ऐसे छुड़ा रखते हैं। और अगर बाई द वे भीड़ पड़ रही है और कोई मोटरसाइकिल वाले से बाई द वे गाय लड़ती लड़ती आ जाए, थोड़ी सी मोटरसाइकिल लग जाए, फिर देखो गाय के सेवक ऐसे निकल के आते हैं। इतने दिन घूम रही, उस पर ध्यान नहीं जाएगा, बेचारा वो मोटरसाइकिल वाला को बजड़ को काट दी, फिर गौ भक्त निकल कर आएंगे। हम निंदा नहीं कर रहे हैं, पर सत्य है भैया, पहले ध्यान करो, गाय माता रोड पर घूम रही है, हम गाय माता के नाम का झंडा लेकर घूमते कि गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, और लोग धड़ल्ले से गाय माता को बेच रहे हैं, और धड़ल्ले से हम गाय माता को बेच रहे हैं, और उसके बाद भी गाय माता सुरक्षित नहीं है। पर गाय माता का झंडा लेकर चलने से गाय माता कभी सुरक्षित नहीं हो सकती। अगर गाय माता के नाम से डंडा भी उठाना पड़े, अब उस झंडे को उतारो, रखो जेब में, और गाय माता के लिए डंडा भी उठाना पड़े तो गाय माता के लिए डंडा उठाओ, क्योंकि गाय साक्षात मां है। और गाय जब तक सुरक्षित है सज्जनों, तब तक हम सुरक्षित हैं, ये पक्का मान लेना। गाय साक्षात मां है। और दो को श्राप लगा हुआ है, दो को श्राप लगा हुआ है, एक हनुमान जी महाराज और दूसरा गाय माता। श्राप है, क्या श्राप है कि जब तक आप उनको प्रतिष्ठा नहीं दोगे तब तक आपको उनकी कृपा नहीं मिलेगी। हनुमान जी महाराज को भी जब तक आप उनको बल याद नहीं दिलाओगे तब तक हनुमान जी महाराज की कृपा नहीं मिलेगी। तभी तो हनुमान चालीसा और ये हम सुंदरकांड करते हैं, जामवंत की वचन स्व जामवंत जी की बात सुनकर भगवान हनुमान जी महाराज पूरे समुद्र को लांघ गए। ऐसे ही गाय को भी श्राप है, गाय को भी जब तक आप प्रतिष्ठा नहीं दोगे तब तक गाय माता की कृपा होने वाली नहीं है। गाय को प्रतिष्ठा दो, गाय को मां मानो। और हमने गाय को मान रखा है डांडा, और डांडा कभी कृपा करता है क्या? पशु कभी कृपा करता है? जिस दिन गाय को मां मान लिया ना, समझ लेना गौ माता की कृपा अपने आप प्राप्त हो जाएगी। गाय के भीतर सभी देवताओं का वास है। अरे माता लक्ष्मी जब थोड़ा देरी से आई और उस गाय माता के भीतर रहने का जब स्थान मांगा गया ना, जब गाय माता का जब स्थान मांगा गया ना, तो ब्रह्मा बाबा ने कह दिया कि गाय के भीतर कोई जगह नहीं है, तो हम कौन सी जगह दें? तो कह दिया कि गाय माता के भीतर भले ही जगह ना हो, लेकिन एक जगह है अगर तुम रहना चाहो तो। माता लक्ष्मी ने कहा कि कौन सी जगह? गाय का गोबर। आज माता लक्ष्मी ने कह दिया कि जिस गाय के भीतर, जो गाय इतनी पवित्र हो, उस गाय के भीतर मैं गोबर के भीतर भी रहने के लिए तैयार हूँ। साक्षात माता लक्ष्मी गाय के गोबर के भीतर निवास करती है, तो गाय कितनी पवित्र होगी साहब। गाय के बिना ना कोई यज्ञ पूरा हो सकता है, ना कोई पूजा पाठ पूरा हो सकता है, ना कोई कर्म पूरा हो सकता है। और जिस घर में गाय माता होती है ना, वहां के पितृ दोष टल जाते हैं, पितृ पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। गाय माता की बड़े आनंद से आप सेवा करो, गाय माता का मनाना। जिनकी नहीं कि अगर विवाह में तकलीफ आ रही है, हमारे कहने से उपाय करके देखिएगा। बुधवार के दिन आपको बेसन का लड्डू बनाना है, और जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसके सिराने पर उस बेसन के लड्डू को रखना है, और गुरुवार के दिन उस बालक को या बालिका हो उसे वो लड्डू देना है। और सुबह उठकर बिना बोले, अगर कोई गाय माता, अगर पीली गाय मिल जाए तो अच्छा, ना मिले कोई भी देसी गाय माता को लड्डू पवा कर एक परिक्रमा अगर कोई भी व्यक्ति करता है जिसका विवाह नहीं हुआ है, तो 5 गुरुवार करने मात्र से ही बहुत जल्दी उसके माता पिता की मन की चिंता गौ माता की कृपा से
ये करके देखिएगा। बुधवार के दिन लड्डू बनाइएगा और गुरुवार के दिन जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसके सिराने रखकर गुरुवार के दिन उसके हाथ से पवाकर एक परिक्रमा 5 गुरुवार को करवानी है। ऐसा करने से उसके शीघ्र विवाह का योग मिलता है। ये गौ माता की सबसे बड़ी विशेषता है। गौ माँ है सज्जनों, करो ना गौ माँ की सेवा। पर हम लोग सेवा क्या, जब तक गाय दूध दे तब तक बढ़िया, और गाय को दूध और भैंस को दूध, तो भैंस को दूध जावे भी मुंगो, पर हम लोग इस बात को भूले गाय का दूध अमृत के बराबर है साहब। आप प्रयोग करके देख लेना, 100 भैंसें खड़ी हो, 100 भैंसियां, और उसमें उसके बच्चे को छोड़ दिया जाए, चाहे पांडा हो चाहे पाटी हो। जब छोड़ दिया जाए ना तो वो एक बार में अपनी माँ के पास नहीं जा सकता, वो टकरा टकरा जाए, कदी बना के कदी बना। और 100 गायें खड़ी हो और उसमें उसके बछड़े या बछड़ी को छोड़ देना, 100 में से एक ही बार में जाकर गाय का बछड़ा उसे जाकर संभाल लेगा कि ये मेरी माँ है। ऐसे ही अगर बच्चों को अगर भैंस का दूध पिलाओगे ना, तो भैया भैंसा को दूध पिलाओगे दिमाग में शांति नहीं, और गाय का दूध पिलाओगे तो निश्चित भले ही आपको पतला लगता होगा, पर गाय का दूध अमृत के बराबर माना गया है। अमृत के बराबर, गाय के दूध को अमृत के बराबर माना गया है। और आप ये प्रयोग ऐसे भी देख सकते हैं। देखो भैंस के पाडो है, पाडो भैंस के छोटो को तो वहां को नाम की वे पाडो, थोड़ो मोटो भेजावे तो के पाडो, और अच्छो मोटो भेजावे तो वहां को नाम की पाडो। और गाय का जो होता है ना, जब छोटा होता है तो होता है बछड़ा, थोड़ो मोटो भेजावे तो खेलडो, और अच्छो मोटो भेजाओ तो बच्चा माने बड़द केवा। देखो उसके नाम में भी परिवर्तन आता है, और पाडा का नाम में भी परिवर्तन आवे। ठीक उसी प्रकार से अगर गाय का दूध पियोगे तो जीवन में परिवर्तन आएगा, और भैंस की अगर उसमें रहोगे ना भैया, पाडा का पाडा ही रह जाओगे, कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। एक बार भाव से बोल दीजिए ना, एक बार। आपसे निवेदन करूं, जिस गाय को हमने मां माना है उस गाय की सेवा, ये इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे इस भारत के भीतर भी आज कई लाख गायें रोज की काटी जा रही है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है, कई गायें काटी जा रही है। और गाय काटने वाले कसाई बाद में कसाई है, सबसे पहले नंबर के कसाई हम लोग हैं, जो हम गाय को बेचते हैं। भैया अगर हम गाय को बेचेंगे नहीं तो कसाई काटेगा कहां से साहब। और हम भरोसे हैं सरकारों के कि सरकारें हमारी गाय की रक्षा करेगी। भैया चाहे कोई सी भी सरकार हो, गाय की रक्षा कोई सरकार नहीं कर सकती। गाय की रक्षा करना चाहते हो, खुद को गाय की रक्षा के लिए कदम उठाना पड़ेगा। गाय माता की रक्षा तब हो पाएगी, खुद को, अपनी गाय की रक्षा खुद को करो। तो एक ही निवेदन करूंगा, खुद गाय की रक्षा करो। अगर आप गाय को बेचोगे नहीं तो कसाई काटेंगे कहां से, काटेंगे कहां से। इसलिए गाय को आप माँ मानो, और माँ मानकर माँ जैसे बूढ़ी हो जाए घर से नहीं निकाला जाता है ना, ऐसे ही गाय की खूब सेवा करो। आपको चाहे आप प्रत्यक्ष रूप से आपके परिवार में सुख समृद्धि और शांति रहेगी। अरे जिस गाय को हम माँ मानते हैं, कसाई लोग कैसे काटते हैं, कभी दृश्य देख लेना। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, दुष्ट लोग जो कसाई होते हैं ना, 4-4, 5-5 दिन तक गाय को बिल्कुल भूख रखते हैं, एक तिनका तक नहीं देते, ना पानी ना प्यास, एक तिनका तक उसको नहीं खिलाया जाता है गाय को। जब उसका पेट लब जाए ना गाय का, फिर उस गाय को उल्टा बांधा जाता है। ये सत्य है बिल्कुल। इसी प्रकार से कसाई गाय माता को काटते हैं। भारत माता की जय, गौ माता की जय रोज बोलते हैं। फिर उस गाय माता को उल्टा बांधकर उसके ऊपर 200 डिग्री टेम्परेचर का पानी, 200 डिग्री कहते किसे हैं, 100 डिग्री में हमारी चमड़ी साथ में आ जाए, 200 डिग्री टेम्परेचर पर उस पानी को गर्म कर उबलता हुआ पानी उस गाय माता के ऊपर डाला जाता है, ताकि उसका चमड़ा ढीला पड़ जाए। फिर कसाई लोग उस चमड़े को जीवित अवस्था में उतारते हैं, उस गाय का निर्यात होता है साहब। ये सुनकर रूह कांप जाती है। और हम लोग इस प्रकार से गोविंद की कथा को सुन रहे हैं, क्या कहेंगे हम आपसे। फिर उस गाय को धीरे धीरे काटा जाता है साहब।
अब तो भारत में सनातन की सरकार है ना, हम तो इस व्यासपीठ से एक ही निवेदन करेंगे, आपने राम राज्य बना दिया, बहुत अच्छी बात है, राम जी का मंदिर बना दिया, बहुत अच्छी बात है। जिस दिन आप गाय को राष्ट्रमाता बना दोगे, हम मानेंगे कि हमारे देश में सनातन की सरकार है। निश्चित गाय माता राष्ट्रमाता बन जाए, ध्यान रखना। और हाँ, एक निवेदन आपसे करूंगा, थोड़ा प्रयास आप सब भी करना। और सरकारों से केवल एक निवेदन है, भैया आप खूब पैसा फोकट में बांट रहे हैं, खूब पैसा बांट रहे हैं, बांटिए, बांटने की कोई मनाही नहीं है। और मैं एक निवेदन एक जरूर करूंगा, गाय माता के नाम से भी अगर कोई सब्सिडी चालू हो जाए ना, कि गाय को पालने वाले को महीने का 1000 रुपए 2000 रुपए उसको दिया जाएगा, गारंटी की बात है, एक भी गाय खुली नहीं रहेगी। अपने आप गाय माता की रक्षा के लिए लोग भाग तैयार हो जाएंगे, चाहे स्वार्थ से ही जुड़ेंगे पर गाय माता से जुड़ जाएंगे, पक्का याद रख लेना। गाय हमारी माँ है, और जिस घर में गाय माता है ना, वो व्यक्ति धन से भले ही कंगाल हो सकता है, पर वो व्यक्ति पुण्य से कभी भी कंगाल नहीं हो सकता है। निश्चित मानना वो जिस घर में गैया पाई